नमस्कारम। यहाँ तो नमस्कारम करते हैं और आदाब। आपके बेहद महबूब रहनुमा, इस रियासत तेलंगाना के कांग्रेस पार्टी के मोहतरम सदर रेवंत रेड्डी साहब, निज़ामाबाद शहर का नाम और इस ज़िले का नाम जिन्होंने पूरी रियासत में रोशन किया, ऐसे हमारे महबूब रहनुमा मोहतरम सुदर्शन रेड्डी साहब, महेश गौड़ साहब जिनके हाथ में कांग्रेस पार्टी की क़यादत है और कमान है, शब्बीर भाई जो कि रियासत में कई बार वज़ीर रहे, ताहिर बिन रमज़ान साहब जो कि पिछले बार एमएलए के कैंडिडेट भी रहे और कुछ वोटों से बात रह गई, अंजन भाई जो कि अंजन यादव जी 2 बार के एमएलए, सॉरी माफ़ कीजिएगा एमपी, सिकंदराबाद में जिनका बहुत बड़ा नाम है, इस रियासत के भी नेता हैं लेकिन शहर के सदर हैं वेणु भाई, आदाब करिए, आदाब। देखिए मोहब्बत से लोग आपको आदाब कर रहे हैं। मोहन भाई जो कि डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के मोहतरम सदर हैं, इरफान भाई अकलेती शोबे के सदर हैं, गाली अनिल भाई, यहाँ मौजूद बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और मुल्क के मालिकों, मुख्तसर में बात करनी है चूंकि सब लोग रेवंत भाई को सुनना चाहते हैं। 2 बातें आपसे अर्ज करना चाहता हूं, वो ये कि मेरा भी ये खुशकिस्मती रही कि मैं कांग्रेस की जो तुलबा की तंजीम है, जो कांग्रेस की स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको ऑल इंडिया के सदर की हैसियत से काम करने का मौका मिला। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से कटक तक हिंदुस्तान को बहुत गौर से देखने का और समझने का मौका भी मिला। एक बात मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपसे अर्ज करना चाहता हूं, जब आज़ादी की तहरीक थी तो महात्मा गांधी की क़यादत में पूरे हिंदुस्तान में वो तहरीक चली थी और गांधी पूरे देश में घूमे थे। आज़ादी के बाद जब आज मुल्क सबसे ज़्यादा मुश्किल हालात से गुजर रहा है तो राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा निकाली और उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की और राहुल गांधी के कदम से कदम मिलाकर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा करने का काम मोहतरम रेवंत रेड्डी साहब कर रहे हैं और हम समझते हैं कि जो मोहब्बत ने आपने दी है उसके लिए जोरदार ताली बजाकर रेवंत भाई का आप इस्तकबाल करिए। 2-3 बातें मुख्तसर में कहना चाहता हूं, चूंकि बात इस तरह की है, 2014 के बाद से इस मुल्क के हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं और 2014 के बाद से इस मुल्क के जो हालात हैं उसमें खास तौर से अक़लियती तबके से और उसमें भी मुसलमानों से अर्ज करना चाहता हूं कि जितने बड़े सवाल इस मुल्क में आपके सामने, दलितों के सामने, एसटी के सामने और कमजोर तबके के सामने खड़े हुए हैं, वो बड़े अहम हैं। इसलिए अहम है कि CA/NRC का सवाल हो, NPR का सवाल हो, आर्टिकल 370 की बात हो, ट्रिपल तलाक की बात हो, ये जब सवाल आपकी तहजीब से जुड़ते हैं, आपकी पहचान से जुड़ते हैं, आपके तशख़्ख़ुस से जुड़ते हैं, आपके वजूद से जुड़ते हैं और जब इन पर हमला होता है तो उस हमले को जब संघ के इशारे पर शाह और तानाशाह करते हैं तो केसीआर उनके साथ जाके खड़े होते हैं। मैं एक बात यहां बड़े अदब से कहना चाहता हूं, मोहतरम असदुद्दीन ओवैसी साहब का नाम बड़े अदब और एहतराम के साथ लोग लेते हैं, लेकिन मैं इस मंच के जरिए मोहतरम असदुद्दीन ओवैसी साहब से और MIM के लोगों से ये दरख्वास्त करना चाहता हूं कि वो बताएं कि जब वो रियासत में ये सवाल करते हैं कि हाँ TRS को वोट करना है, लेकिन TRS जब जाकर भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठती है तो क्या हिंदुस्तान के आईन को, हिंदुस्तान के संविधान को, हिंदुस्तान के संविधान में दे हुए हमारे हुकूक पर जब हमला होता है तो ओवैसी साहब खामोश क्यों रहते हैं? आज रास्ता सिर्फ एक है, रास्ता कांग्रेस का है, रास्ता राहुल गांधी का है, रास्ता रेवंत रेड्डी का है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए मैं इन्हीं बातों के साथ, चूंकि आप, मुझे अंदाजा है कि वक्त बहुत हो चुका है, सब लोग रेवंत भाई को सुनना चाहते हैं, इन्हीं बातों के साथ बात को खत्म करता हूं कि अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है, अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है। सुदर्शन भाई, अन्ना, अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है, ये फिर बताएंगे किसका शिकार करना है। बहुत बहुत गुरूर है दरिया तुझे रवानी पर, हमें भी जिद है कि दरिया को पार करना है। जय हिंद, जय कांग्रेस।